और आइए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। एक और जहां शासन हितग्राहियों तक योजना पहुंचाने के बड़े बड़े दावे और वादे कर रही है, तो उसके विपरीत योजनाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राही परेशान होकर दर दर भटकने पर मजबूर हैं। ऐसा ही मामला काचरोड विकासखंड से सामने आया है, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2018 में फसल का बीमा करवाया गया था, लेकिन फसल खराब हो जाने के बाद भी उनको बीमा राशि नहीं मिली, जिसको लेकर 181 पर शिकायत की गई, जहां से भी संतोषजनक निराकरण नहीं मिला। अब किसान परेशान हैं, क्योंकि एक ओर तो उनकी फसल खराब हो गई, वहीं दूसरी ओर फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी मामले की सुध लेकर कार्रवाई करते हैं। फिर शिकायत 181 पे करी तो उसमें ये बताया गया कि आपका फसल बीमा बना है, लेकिन आपको फसल बीमा का लाभ बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा है, ये बैंक की गलती है और बैंक देगी। जबकि मैंने शिकायत ये करी थी कि बैंक के द्वारा मुझे फसल बीमा दिलवाया जाए। प्रशासन, कलेक्टर कोई भी तो कह सकता है ना, बैंक को निर्देश दे सकता है कि भाई उसने प्रीमियम भरा है, आपकी गलती से फसल बीमा नहीं मिला है, तो आप तो या तो दिलवाइए या फसल आप खुद दीजिए। तो ये प्रशासन को चाहिए, और इसीलिए मैंने दोबारा शिकायत करी थी, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। बैंक में जाते हैं तो बैंक भी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। बैंक वाले से वो फार्मर आईडी और उसका नंबर मांगते हैं तो वो भी नहीं देते हैं। तो हम लगातार इस बात के लिए प्रयास रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में किसानों को काफ़ी बीमा मिला। 2019 में भी है बीमा और मुआवजा राशि हमें मिलना बाकी है। इसका भी प्रक्रिया चल रही है। अभी आने वाले विधानसभा में इस बात को उठाकर मैं इस बात को किसानों की हम समस्या का निराकरण से मुआवजा दिलाने का प्रयास करूँगा। बीमा राशि उन्हें अभी तक नहीं मिली। इसके संबंध में कृषि विभाग जो है इसमें कार्रवाई कर रहा है। 2018-19 में जिन लोगों भी गेहूँ, चने का जो बीमा राशि पेंडिंग पड़ी हुई थी, ऐसे कुल मिला के पूरे विकास खंड में मेरे पास 122 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें से 54 लोगों से मेरा कांटेक्ट हो चुका है। कहीं न कहीं उनके जो खाता नंबर थे उनमें मिसप्रिंट था या उनके खाते बंद थे, इस कारण उन्हें पैसा नहीं प्राप्त हो पाया है। अब मैं इन 54 के अलावा 68 लोग और बाकी है, उन्हें सर्च कर रहा हूँ। उनको ढूंढ के जल्द से जल्द उनका पैसा उनको दिलाने की कोशिश करूँगा। आगे नाम डीडीए तक पहुँचा दिए मैंने, 54 नाम हो सकता है। अब आगे की जो भी कार्रवाई होगी डीडीए से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी समर्थ सेन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समर्थ, कहा जा रहा है कि यहाँ के जो किसान हैं वो 2018 की बीमा राशि के लिए अब तक परेशान हो रहे हैं। जी मैडम, यहाँ काचरोड विकास खंड में 2018 में जो फसल बीमा राशि किसानों को मिलना थी, वो राशि 4 साल बीत जाने के बाद अभी भी किसानों को नहीं मिली है। और इसमें कई गांव ऐसे हैं जिसमें लुसरावन है, जहां 9 किसान है, बटलावती जहां 5 किसान है, झिरनिया जहां पे 5 है, निकमपुर, काचरोड जहां 3 है, तो वही चापानेर, सकतखेड़ी, सिरवच, बंजारी, ऐसे कई अनेक गांव है जहां 1-1, 2-2 किसान है। कुल मिलाकर पूरे विकासखंड में जब हमने इसकी जांच पड़ताल की, यहाँ के कृषि विस्तार अधिकारी हमारे साथ में उनने कॉपरेट किया, तो 122 नाम ऐसे निकलकर सामने आए जिन्हें अब तक बीमा राशि नहीं मिली है। एक और शासन जहाँ कहती है कि शासन की योजना और 181 से लाभार्थ व्यक्तियों को लाभ मिल सके, किंतु ये किसानों के द्वारा जब 181 पर शिकायत की गई तो वहां से भी कोई निराकरण नहीं निकला। और बैंक के द्वारा भी इन किसानों को सही तरीके से इनकी जो प्रीमियम कटी थी तो उसका जो एप्लीकेशन आईडी है वो तक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर किसान बैंक, कृषि विस्तार अधिकारी, बीमा कार्यालय इधर उधर भटकते 4 सालों से परेशान हो रहे हैं, किंतु अभी तक इन्हें राशि नहीं मिल पाई है। समृद्ध जी, इस पूरे मामले में फिलहाल जो जिम्मेदार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अब 22 लगभग जो किसान हैं वो लिस्ट में सामने निकल कर आए हैं, और वो भी अभी आपने बताया कि पिछले कई सालों से लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं है। चूंकि अब ये मामला तूल पकड़ चुका है, मीडिया में भी ये मामला सामने आएगा, जिम्मेदार इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? मैडम, इसमें जिम्मेदार जो है वो सब कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर इधर से उधर किसानों को भटका रहे हैं। यहाँ तक कि मैं खुद किसानों के साथ में
बैंक गया था, जी, तो जी। वहां से भी बैंक के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। बैंक का कहना यह है कि हमने तो इनका बीमा करके राशि भेज दी है, जबकि बीमा कंपनी के अधिकारियों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे पास राशि नहीं आई है। बैंक कह रही है हमने राशि भेज दी है, तो आखिर ये राशि अटकी कहाँ है? किसान जन ये सुनवाई समझ में में नहीं नहीं आ पहुंचे, रहा। जन सुनवाई में नहीं पहुंचे। जन सुनवाई में किसान अब जाने की तैयारी में, जब मेरे संपर्क में किसान आए तो उसके बाद मैंने उनको कहा या तो आप जन सुनवाई में जाइए और उपभोक्ता फोरम में इसका केस भी लगाइए, क्योंकि वास्तविकता में किसानों की फसल खराब हुई थी और उसके बाद फसल खराब हुई थी और किसानों के द्वारा बीमा भी करवाया गया था। तो कहीं न कहीं इसमें बैंक और बीमा कंपनी इन दोनों के बीच में ही समरथ जी, राशि अटकी हुई सीएम है। हेल्पलाइन में भी शिकायत नहीं की गई क्या? सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी शिकायतकर्ता के द्वारा, जी। 4 बार शिकायत की, वहां से सही तरीके से इसका निराकरण नहीं किया गया। एक किसान ने हमें बताया जी। कि सीएम हेल्पलाइन में जब शिकायत की थी तो वहां से बताया कि इसके लिए बैंक के द्वारा त्रुटि की गई है और बैंक इसका निराकरण करे, जी। लेकिन बैंक में जब गए तो बैंक इसे मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल समरथ जी, उम्मीद करेंगे कि इस मामले में कोई जनप्रतिनिधि ही संज्ञान ले, तब जाके ये मामला कहीं ना कहीं इस समाधान तक पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।